बात करते हैं इजराइल हमास जंग की। 14 दिन युद्ध के बीत चुके हैं। रोज ये सुनने को मिलता है कि ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल करेगा, लेकिन वो ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक हो नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, तो इस सवाल का जवाब यह है कि कुछ इसी तरह की टनल्स हैं हमास की बनाई हुई, जो इस पूरे ऑपरेशन में मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे युद्ध की, तो ईरान से जिस तरीके से हमास को समर्थन मिला, उसके बाद अमेरिका आया इजराइल के पक्ष में, और अब रूस और जो चीन है वो भी मिडिल ईस्ट की राजनीति में दखल दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन आखिर यहां पर शुरू कैसे होगा, इन टनल से कैसे रिपोर्ट जो इजराइल है वो निपटेगा। हथियार तैनात हैं, तोप टैंक का मुंह जो है मोड़ दिया गया हमास की तरफ, लेकिन सवाल यह है कि ऑर्डर कब मिलेगा और सर्वनाश की जो बात कही जा रही है वो कब की जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर है, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वही टनल है जो हमास ने बनाई है, और यही टनल सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। साथ ही इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, हमारे साथ ग्राउंड से होंगे जगविंदर पटियाल और अभिषेक उपाध्याय। साथ ही स्टूडियो में जंग के डिप्लोमेटिक एंगल पर आपको जवाब देंगे पूर्व डिप्लोमेट दीपक बोहरा जी और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी। सबसे पहले बातचीत करते हैं, शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास जंग को लेकर, उसका रुख करते हैं, और बड़ी खबर यह है वॉर जोन से एबीपी न्यूज की साहसिक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की जो कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और एबीपी न्यूज के कैमरे में इजराइल की तैयारी कैद हो रही है। तो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो गाजा बॉर्डर के बेहद नजदीक इरेज क्रॉसिंग, एबीपी न्यूज के कैमरे पर इजराइल की पूरी तैयारी कैद हुई है। तो एबीपी न्यूज की ये साहसिक कवरेज के बीच से बड़ी तस्वीरें आई हैं इजराइल हमास जंग के बीच। बड़ी खबर यह है वॉर जोन से एबीपी न्यूज की साहसिक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इजराइल की इरेज क्रॉसिंग पहुंचा है एबीपी न्यूज, और गाजा बॉर्डर के बेहद नजदीक है, यहां पर इजराइल की तैयारियां देखने को मिली है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, और ये गाजा का बेहद नजदीक का इलाका है। यहां पर एबीपी न्यूज पहुंचा, गाजा बॉर्डर के बेहद नजदीक इरेज क्रॉसिंग की तस्वीरें हैं, जहां पर इजराइल की भारी भरकम तैयारी देखने को मिल रही है, और महाविनाश की जो तैयारी है उसका यह ऐलान है। इजराइल से अगर गाजा जाना है तो पैदल दो ही क्रॉसिंग आती हैं, एक है इरेज क्रॉसिंग और दूसरी है रफा क्रॉसिंग। ये दोनों क्रॉसिंग फिलहाल बंद कर दी गई हैं, क्योंकि जब से 7 अक्टूबर का हमास का हमला हुआ है उसके बाद इजराइल ने तमाम अपने जितने भी बॉर्डर्स थे उनको टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इरेज क्रॉसिंग के पास, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह जंगे मैदान का सीन नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा था कि गाजा की तरफ जाने के लिए इरेज क्रॉसिंग से अगर हो सके कोई रिलीफ जा रही हो या कोई किसी तरह के संसाधन आने जाने का सिलसिला जारी हो तो वो आपको मैं दिखा सकूं, लेकिन यहाँ पहुँचा तो मुझे नज़र आया कि यहाँ तो पूरा युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। मेरे पीछे की ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, जो बड़े स्तर पर आर्मी का लावो लश्कर देख रहे हैं आप। ये जिक्किम से लेकर इरेज क्रॉसिंग तक तमाम चीज़ें इसी तरह से बॉर्डर जोन के एरिया में वॉर जोन में तब्दील हो चुकी हैं, और मुझे ये लगता है कि इजराइल एक लंबा युद्ध लड़ने की तैयारी में है। और ये उत्तर गाजा के साथ लगता इजराइल का इलाका है, जहां इस वक्त सिर्फ खेतों में पिट्स बनाकर जो है वो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी की गई हैं, गोला बारूद रॉकेट सब कुछ यहां पहुंचाया जा रहा है। तो इरेज क्रॉसिंग से मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इरेज क्रॉसिंग के साथ लगता है इजराइल का जिक्किम इलाका। जिक्किम इलाके में हमने देखा कि सेना के इतने सारे टैंक वहां पर खड़े हो गए हैं आकर, कि बैकअप के तौर पर ये तमाम इंतजाम दिए गए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, इरेज बॉर्डर। तो देखिए उस इलाके की आपने तस्वीरें देखी जो बेहद करीब है गाजा से, और ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही जा रही है। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके की तैयारियां हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर जो पूरी परिस्थिति बन रही है इसमें ग्राउंड ऑपरेशन होगा कब? देखिए, मुझे लगता है ग्राउंड ऑपरेशन में अभी भी टाइम लगेगा। जो आज मैं देख कर आया हूं, और मतलब ये कह सकता हूं कि सेना ने काफ़ी टाइम तक हमें होल्ड भी करके रखा वहां, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस इलाके में हम घुसें जिस इलाके में हम घुस गए थे। तो काफ़ी चीज़ें साफ करने के बाद उन्होंने हमें छोड़ा। पहली बात, जो सबसे बड़ा ग्राउंड अटैक होना है वो जो ये इरेज बॉर्डर है इसी से होना है। यहाँ
कम से कम मैंने आज 1000 से 2000 टैंक देखे हैं। सड़क के दोनों तरफ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक टैंक ही टैंक लगे हुए हैं और ये इलाका सबसे नजदीक है नॉर्थ गाजा के, तो यहीं से फर्स्ट मूवमेंट होनी है। अगर हम सिद्रौत बॉर्डर की बात करें तो वहां तो इससे 25% काम भी नहीं था, वहां से 10-12 गुना ज्यादा टैंक्स और लड़ाकू दस्ते यहां तैनात किए गए हैं और 5 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह सील करके वहीं तमाम ट्रैफिक को होल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राउंड अटैक की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ग्राउंड अटैक करने के लिए पीछे बैकअप भी तो चाहिए होता है। आज वहां तैयारियों को देख के मुझे लगा कि ये तो अगर मान लीजिए 6 महीने लड़ना पड़ता है, उस हिसाब से इंतजाम करे जा रहे हैं कि कैसे वहां से रोटेशन मूवमेंट होगी, यानी एक दस्ता जाएगा, वो आ जाएगा और फिर अगला चला जाएगा। सो कुल मिला के इरेज की खासियत ये है, मैं गया तो ये देखने था कि आखिरकार इस क्रॉसिंग से आमतौर पर पैदल आना जाना भी गाजा में होता था, वहाँ एक हॉस्पिटल भी था जहाँ इलाज होता था गाजा के लोगों का, लेकिन आज तो वहाँ पूरा छावनी और पूरा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। वो यहीं से फाइनल असॉल्ट होना है, तैयारियां कर ली गई हैं और इनको फाइनल ऑर्डर की वेट की जाती है। अब भी कह रहा हूँ, हॉस्टेज सबसे बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं, अमेरिका का भी इजराइल का भी, इसीलिए अटैक नहीं हो पा रहा है। बाकी ये टनल वनल तो तबाह करने का इंतजाम वहाँ पूरा उन्होंने पहुंचा दिया है, बस हॉस्टेज के कारण ये मुझे लग रहा है डिले हो रहा है। बिल्कुल, हॉस्टेज की वजह से ये हो रहा है और इन सब के बीच आपने तस्वीरें देखी और एक और बड़ी खबर है उसका भी रुख करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी क्लियर ऑर्डर दे दिया है और क्लियर ऑर्डर ये है कि इजराइल के जो अटैक है वो तेज होंगे, ग्राउंड ऑपरेशन भी होगा, बस सेनाओं को ऑर्डर का इंतजार है। तो दक्षिण गाजा में इजराइल के जो अटैक हैं बेहद तेज हो गए हैं और रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह गया है कि जमीनी जंग के लिए जो जवान हैं वो रेडी रहें और ये जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। और जैसा कि जगविंदर ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी हैं, टनल को तबाह करना भी कोई बड़ा इशू नहीं है, बस फाइनल ऑपरेशन के लिए जो आदेश आने हैं वो उसका इंतजार सेना कर रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जवान तैयार रहें, जिस फाइनल असॉल्ट की बात 14 दिन से हो रही है, क्या उसका वक्त करीब आ गया है? दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि इजराइल की जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो डिप्लोमेटिक लेवल पर इजराइल चीज़ें इस समय इजराइल में चल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जर्मनी की विदेश मंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, इन सब का यहाँ पर आना, और ये मायने रखता है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि जो भी इजराइल का फाइनल असॉल्ट होगा वो अब ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ इजराइल वर्सेस हमास चल रहा है, वो इजराइल प्लस वेस्ट वर्सेज हमास चल रहा है। तो इजराइल की सारी तैयारियां इस पर भी डिपेंडेंट हैं कि उसके जो पश्चिमी साथी हैं उनकी ओर से डिप्लोमेटिक लेवल पर उसकी क्या बातचीत चल रही है और कितना हद तक वहां पर उसे अभी लिबर्टी है वहां स्ट्राइक कर रही है। क्योंकि आप देखिए जो राफा क्रॉसिंग है मिस्र के पास वाली, वहां अभी भी मदद पहुंचाने के लिए उसको ओपन करने की बात कही जा रही है। वहां करीब 1200 ट्रक खड़े हुए हैं, जैसे ही उसको ओपन किया जाएगा वो सामग्री अंदर ले जाएंगे। और राफा के बगल में जो खान यूनुस है वहां पर लाखों की संख्या में उत्तर गाजा से निकल करके सिविलियंस पहुंच गए हैं और वहां भी इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि वहां पर हमास के ऑपरेटिव भी हैं। तो अभी इजराइल का पूरा जो फोकस है वो पिन पॉइंटेड ऑपरेशन पे है, जो लगातार कर रहा है। और जो उसके पश्चिमी साथी हैं उनके साथ कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक सामूहिक रणनीति और सामूहिक लड़ाई दिखाई पड़ रही है अब हमास के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपके पास आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। हमास से इजराइल के जंग का 14वां दिन है। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं और अब तक गाजा में 3859 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, 14वां दिन है और गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। अब तक गाजा में 3859 की मौत हो गई है, घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इजराइल की तरफ से भी पिन पॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है। हमास को खत्म करके ही दम लेगा इजराइल। हमास के 100 ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल के हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है, कई सुरंगे, हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया है। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हमास आतंकियों को ढेर किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है, कई सुरंगों, हथियारों के गोदाम पर निशाना साधा गया है और लगातार ये जो तस्वीर है वो बढ़ रही है आगे। और इजराइल
इस बात की ओर आगे बढ़ रहा है कि हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताते हैं कि जंग के 14 दिन जो है हमास का आखिरी दिन आने की जो बात कही जा रही है उसके लिए तैयारियां क्या हैं। 100 ठिकानों पर अटैक हुआ है, तो ये पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। तो जो 100 ठिकाने हैं उस पर अटैक किया गया है। सुरंग हथियार के गोदाम जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। साथ ही कमांड सेंटर को ध्वस्त किया जा रहा है। पहले दिन से जो हमास का कमांड सेंटर है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। हमास का नेवल कमांडर भी ढेर किया गया है। कई जो बड़े कमांडर हैं हमास के वो लगातार मारे जा रहे हैं। तस्वीरें भी इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से जारी की गई थी। और जो अभी कमांडर हमास का मारा गया है उसका नाम है अमजद माजिद मोहम्मद अबू ओदेह मारा गया है। तो ये पूरी तस्वीर है हमास को खत्म करने की जो प्रक्रिया चल रही है। और इन सब के बीच 7 अक्टूबर को हमले में शामिल था जिसे मारा गया है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है और इन तस्वीरों के बीच लगातार इजराइल वो एक्शन ले रहा है कि हमास का खात्मा किया जा सके। और दीपक बोरा जी आपके पास हम आ रहे हैं, जिस तरीके से ये लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है इन सब के बीच क्या माने कि वो फाइनल घड़ी आ गई है जिसकी बार बार हो रही है, या अभी बहुत सारे पेच हैं? हमारी साहब बहुत अच्छा लगता है जब आप मौका देते हैं आपके शानदार चैनल बनाने का। आपसे सीखता हूं और फिर आपने जनरल साहब को बुलाया जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं डिप्लोमेटिक एंगल से पॉइंट ऑफ व्यू 50 साल हो गए हैं मुझे कूटनीति में और अभी तक मैं सीख रहा हूं। सबसे पहले जो हमारे बुजुर्गवार हैं वाशिंगटन में जो रहते हैं उन्होंने अपने देशवासियों से, अमेरिकन से बात की थी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या बोले वो कि हमास और पुतिन में कोई अंतर नहीं है। दोनों के बारे में एक को ऑटोक्रेट बोला, दूसरे को टेररिस्ट बोला। याद है सर आपको जब वो अफगानिस्तान से भागे थे 2 साल पहले, उसने कहा था मैं अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मेरी दुश्मनी जो है वो रूस और चीन से है। और अब वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, अपने लोगों को यकीन दिला रहा है कि मैं असली दुश्मन को भूला नहीं हूं। दूसरी चीज सर, न्यूयॉर्क में आपकी और मेरी परदादी की परदादी रहती है, वो अक्सर सोती रहती है। कभी कोई ऐसी समस्या हो जाए तो उठ के एक भाषण दे के फिर सो जाती है। उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। और उसके जो महासचिव हैं उनके पास 2 वाक्य हैं कि भाई गोली मत चलाओ और संयम बरतो। इस बार उसने मुंह नहीं खोला है। उसके जो बच्चे हैं, चाहे रेफ्यूजी एजेंसी, चाहे फूड प्रोग्राम, चाहे यूनिसेफ, चाहे ये वो, सब कह रहे जी हमें 500 मिलियन, 300 मिलियन, 200 मिलियन, हम जाएंगे वहां। लेकिन यूएन कुछ नहीं कर रहा, शांति के लिए कुछ नहीं कहा। मतलब हमला होने वाला है लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं आएगा। और एक चीज में सर, हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते लेकिन आप 15 सेकंड्स और, ये हमला होगा ईरान पर और ये हमला होगा अफगानिस्तान के जरिए। बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर यह है कि हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। दक्षिणी इजराइल में रॉकेट से हमला किया गया है। तो ये इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास ने फिर से इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हमारे सहयोगी जगविंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर, ये जो हमास की तरफ से रॉकेट दागने का सिलसिला है ये लगातार जारी है, सायरन बजते ही रहते हैं। जी हाँ, ये तो चलता ही रहता है। यहाँ पर यूज टू हो चुके हैं। अब तो पिछले 8 दिन में हम भी यूज टू हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको 20 से 25 सेकंड का, कम से कम 20 से 25 सेकंड का समय मिलता है सेफ हाउस तक भागकर छुपने में। दूसरा अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि अभी ये खबर आई है और आईडीएफ की तरफ से एक खबर दी गई है कि इजराइल में 35 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं जो सेना को सप्लाई और वेपनरी पहुंचाने के लिए अब तक इजराइल में आए हैं। ये अलग अलग जगह से आए गए हैं। और दूसरा, इसमें 1000 टन के करीब जो है वेपनरी बताई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए। और जो तैयारी मैंने आज देखी है उससे देखिए ये कोई हमास को खात्मे का ऑपरेशन नहीं चल रहा है। जो तैयारी मैं देख कर आया हूं उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से अरब वर्ल्ड एकजुट हो रहा है या ईरान जिस तरह की धमकियां दे रहा है, अमेरिका और इजराइल ने ये तैयारी कर ली है कि इजराइल कैसे युद्ध लड़ेगा। और ये युद्ध स्तर पर ही सारा काम चल रहा है और बैकअप भी उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इजराइल हमास के जंग के बीच सबसे संवेदनशील जगह यही है जहां पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। एक तरफ 1 कदम की दूरी पर गाजा पट्टी है, दूसरी तरफ इजराइल है और ठीक इसी जगह पर हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, जिस तरीके के हालात बने इस वक्त इस पॉइंट पर क्या हो रहा है गाजा पट्टी पर? अगर अटैक करने की कोशिश करें, बिल्कुल दर्शकों को सीधे दिखाते हैं अब देश। ये देखिए, मैं इजराइल से अब आ गया हूँ गाजा पट्टी में। मेरे दोनों पैर इस समय गाजा की ज़मीन पर हैं, गाजा पट्टी के। और मेरे कैमरामैन मान जो खड़े हुए हैं, जो इस पूरे सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, वो इस समय इजराइल में है। मैं
गाज़ा पट्टी में हूँ। मेरे कैमरामैन मान इस समय इजराइल में हैं। ये जो फेंस है आपको दिखाई दे रही है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगातार दौड़ता रहता है। हालांकि अभी इस करंट को रोका गया है, इससे डिस्कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। और हमें आईडीएफ द्वारा बताया गया है कि इस पूरे फेंसिंग पर, जो कि इजराइल और गाज़ा पट्टी को अलग करता है, उसमें करंट लगातार दौड़ता रहता है। इसके बावजूद हमास के आतंकी 7 तारीख को आ पाए। मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं गाज़ा पट्टी पे ज़मीन पर हूँ मैं अभी, तो ये दाईं तरफ का इलाका आपको देखिए, ये गाज़ा पट्टी है। और यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी बहुत रेयरली जाती हैं, अगर जाती भी हैं कुछ 100 मीटर दूर जाके एक लाइन ऑफ विजन देख के कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद में वो यहाँ से तुरंत ही 2-3 मिनट बाद मूव कर जाती हैं। और अब गाज़ा पट्टी से हम इजराइल की तरफ एंटर कर गए। तो मैं इससे 5-7 सेकंड पहले तक मैं गाज़ा पट्टी में था और अब मैं इजराइल में आ गया हूँ। एबीपी न्यूज़ पहला भारतीय चैनल है जिसे इस सेंसिटिव पॉइंट पर आने के लिए आईडीएफ द्वारा एक्सेस दिया गया है। और यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार यहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं, ताकि हमास की तरफ से जब भी कभी अटैक हो तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अटैक यहाँ पर से ही सबसे पहले अब रोका जाएगा। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, ये देखिए, स्नाइपर्स ने पोजीशन लेके रखी हुई है। जो यहाँ पर कुछ छोटे घर हैं, जो कि अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। बिल्कुल खाली करा गया। आशीष ये भी जानना चाहते हैं, जहाँ पर फेंसिंग टूटी हुई है, जहाँ पर आप कुछ सेकंड्स में ही इजराइल से हमास में दाखिल हुए, गाज़ा पट्टी में दाखिल हुए, क्या यही वो जगह है जहाँ से हमला हुआ था 7 तारीख को? यहीं से हमास के आतंकवादी घुसे थे? जी नहीं, ये वो जगह नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है कि ये बेसिकली इस तरह से कुछ जगह पे फेंस को अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने काट के रख दिया है। वो रिपोर्ट्स तो हमारे सहयोगियों ने, जोगिंदर पटियाल जी ने आपको दिखाई थी, जहाँ से वो आए थे। लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर से हमास के आतंकी आए नहीं थे, बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ऐसे कई जगहों पर फेंसिंग खुद काट के रखी है, ताकि जब कूच करना होगा गाज़ा पट्टी की तरफ तो वो तुरंत कूच कर पाएंगे। और विशेष तौर पर जब नाइट ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो यहाँ से जा सकते हैं। या देखिए, अगर आप उस पूरे फेंस को गिराएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हमास को इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा, इस बात का संदेह हो जाएगा कि कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हो रही है। और इसीलिए ऐसे कुछ इलाके जहाँ पर इस तरह से जहाँ पर ईजी एक्सेस होगा, जो कि गाज़ा पर कूच करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए, ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको थोड़े बेहतर पर्सपेक्टिव के लिए दर्शकों को बता दूं, मैं इस समय गाज़ा पट्टी में आ गया और यहाँ से आपको सीधे गाज़ा पट्टी पर पहुँचने के लिए कुछ ही मिनटों की देरी लगेगी। और इस देरी ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जब भी जाएंगी वो चाहेंगे कि एक सरप्राइज़ अटैक मेंटेन हो। और इसी वजह से यहाँ पर कुछ जगहों पर उन्होंने इस इलेक्ट्रिक करंट को बंद करके रखा है। और अब दर्शकों को बेहतर समझने के लिए मैं बता दूं, मेरा दायां पैर गाज़ा पट्टी में है, मेरा बायां पैर इजराइल की ज़मीन पर है, और मेरा हाथ इस समय गाज़ा और इजराइल पट्टी को जो फेंस अलग करती है, जो बॉर्डर बनाती है, मेरा हाथ उस पर है। तो इस पोरस से एक तरह से मैं कहूँगा कि एक बॉर्डर भी है, और इसी वजह से हमास के आतंकी 7 तारीख को अटैक भी कर पाए। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेज, हमें बताया गया है कि जब तक परमिशन ना हो तब तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस की लोकेशन को यहाँ पर हम नहीं दिखा पाएंगे। हमने उस सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया है, हम दर्शकों को दिखाएंगे कुछ समय बाद, जब आईडीएफ उस फुटेज को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। माना जा सकता है कि जहाँ पर ये फेंसिंग कटी हुई है, जब बड़ा ऑपरेशन कोई इजराइल की तरफ से होगा तो ये वो प्रमुख बिंदु होंगे जहां से एक बड़ा हमला हमास की तरफ होगा। जी बिल्कुल, ये वही पोजीशन है। इनफैक्ट यहीं पर से सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक जिसे कहते हैं वो होगा। और ये बहुत ही, देखिए, वेंटेज पोजीशन बहुत मायने रखती है जब भी आप कोई ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही जगह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस जाएंगी, वो कई जगहों से जाएंगी, लेकिन ये सबसे बड़े इलाकों में से एक होगा। मैं लोकेशन एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमें लोकेशन के लिए मना किया है। लेकिन क्योंकि अब हम अटैक की बात कर रहे हैं, मेरे दाईं तरफ देखिए, ये टैंक का आता हुआ, और लगातार इस फेंस को वो पेट्रोल कर रहा है। ये देखिए, ये हैवी टैंक है। इस टैंक के जरिए ये साफ दिख रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस
हमास को लगातार मैसेज दे रही हैं कि वो कितना नजदीक हैं। ये ठीक फेंस के बगल से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंक्स मूव करते हुए, ये केवल एक मैं आपको जो दिखा पाया, दर्शकों को लाइव दिखा पाया, ये केवल उसका एक ट्रेलर से समझिए, क्योंकि हमने एक और बड़ी और लंबी रिपोर्ट तैयार की है जो कि कुछ समय बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे, जिसमें बहुत इस तरह के एक्शन सीक्वेंस है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस जब तक उन सारे फुटेज को क्लियर नहीं कर दें तब तक हम दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे। कुछ ही मिनटों का इंतजार लगेगा, कोई बहुत लंबा समय नहीं दर्शकों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक, बिल्कुल संवेदनशील इलाका है आशीष, और यहाँ से बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, पूरी तैयारी इजराइल की तरफ से है। लेकिन जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं वो बेहद खतरनाक है, ऐसे में आप भी अपना ख्याल रखिए, कैमरामैन मान का भी ख्याल रखिए, क्योंकि सुरक्षा बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये वो जगह है जहां पर मैं खड़ा हूं, यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर आशीष इस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ आपको गाजा पट्टी दिख रहा है, एक तरफ इजराइल दिख रहा है, और ये वो जगह है, ये वही फेंसिंग थी जहां पर आशीष सिंह बता रहे थे कि किस तरीके से फेंसिंग को काटा गया है, और जो बड़ा ऑपरेशन होना है, बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, इसी फेंसिंग को पार करके की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से हमास बेनकाब हुआ है, इजरायली फोर्स ने हमास की पोल खोली है। दरअसल हमास की क्रूरता का एक वीडियो जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से, इजरायली लोगों पर हमले का यह वीडियो है। इजरायली लोगों पर जिस तरीके से हमास ने हमला किया था, तो किस तरीके की क्रूरता बरती गई, ये वीडियो एक सामने आया है। तो हमास का जो क्रूर चेहरा था वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए आप किस तरीके से जब वो लोग इजराइल में दाखिल हुए तो आम नागरिकों को उन्होंने निशाना बनाया, किस तरीके से लोगों पर बर्बरता की गई। They had no mercy or value for human life. Nufba, aka Hamas's Special Forces Unit. तो देखिए जिस तरीके से पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो बर्बरता की गई, वो पूरी तस्वीर आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है। और चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको बता देते हैं। हमास की झोली आखिर भरती कैसी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बिजनेस पर टैक्स से $30 करोड़ की कमाई कर लेता है हमास। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जब युद्ध चल रहा है तो पैसे कहां से आ रहे हैं। ईरान, कतर जैसे देशों से चैरिटी के जरिए फंड आ रहा है, और ये विनाशक हमास को पैदा कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। ईरान से $10 करोड़ सालाना मिलते हैं, यह भी हमास को मजबूत बनाता है, उसके हौसलों को बुलंद करता है। फर्जी कंपनियों से करोड़ों की कमाई भी हमास की होती है, ये इनकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करता है। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से भी करोड़ों रुपए हमास इकट्ठा कर रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं, और गाजा पट्टी से जो मदद मिलती है हमास उसका इस्तेमाल करता है, और इस तरीके से हमास अपने आप को मजबूत करता है। एक बार फिर से अपने दोनों मेहमानों को हम बुलाना चाहेंगे वॉर रूम में, और बात करेंगे उनसे कि किस तरीके की ये जो पूरी फंडिंग हो रही है, ये जो हमास मजबूत हो रहा है, इसको किस तरीके से काबू में किया जा सकता है। ब्रजेश कुमार जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरी हमने आर्थिक स्थितियां बताई कि किस तरीके से हमास को फंडिंग होती है, इसके अलावा कौन किस पर आखिर हमला करने वाला है? ईरान पहले से मदद कर रहा है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, चीन और रूस भी मिडिल ईस्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हो क्या रहा है, कौन किस पर टूटेगा? पहले तो अवधेश जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो लड़ाई का दौर है उसकी शुरुआत यूं हुई कि हमास ने शेर की मांद में एक ग्रेनेड फोड़ दिया। बौखलाया हुआ शेर उनको खाने के लिए बाहर निकला है, और पूरे विश्व में समीकरण हो रहा है। मुस्लिम देश एक तरफ, वेस्टर्न कंट्री दूसरी तरफ। रशिया और चीन स्वाभाविक है वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। जहां तक लड़ाई का बात, लड़ाई तो चल रही है। आजकल लड़ाई सिर्फ सेना नहीं लड़ती है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चल रहा है, बैटल ऑफ नैरेटिव, डिप्लोमेसी जी, साठगांठ, वो सब चल रही है साहब। दूसरा चीज लड़ाई के बारे में, अगर हुक्म दिया है इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री को उनके प्रेसिडेंट ने या पीएम ने, तो कहा कि हमास को खत्म करो जी। इसका तात्पर्य दो होता है, एक इनको पॉलिटिकली खत्म करो और दूसरा मिलिटरीली खत्म करो। बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट जो है इस पर भी बात करेंगे।
और दीपक वोरा सर के पास भी जाएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मिस्र की आर्मी का प्रोपेगेंडा वार सामने आया है। इजराइल बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास किया गया। मिस्र की आर्मी की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई है। हमास पर इजराइल और मिस्र में तनातनी चल रही है। तो ये देखिए एक और तस्वीर आपके सामने। القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تجريه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيस तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये मिस्र का जो वॉर एक्सरसाइज उसकी तस्वीरें हैं। मिस्र की आर्मी का ये जो वीडियो है वो सामने आया है। इजराइल बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास किया गया है और मिस्र की आर्मी की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मिस्र के काहिरा में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और गाजा में इजराइल के हमले का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मिस्र के काहिरा में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और इसके साथ ही साथ गाजा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ये प्रदर्शन दुनिया के कई और देशों में देखने को मिल रहे हैं। आपको अलग अलग देशों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजा पर इजराइल की बमबारी के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में कई मुल्कों में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्जीरिया, लेबनान, बार्सिलोना, नीदरलैंड्स, बर्लिन और ग्रीस, ये हम आपको 6 तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। और ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ चीजें आपको समझाते हैं, उसके बाद दीपक वोरा सर से समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और चाहेंगे कि सर थोड़ा सा हम इधर दिखाते हैं। और ये जो तस्वीर है चलिए आपको दिखाएं। अपने बीते 14 दिनों में 3 नाम आपने सुने। एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि हमास कौन है, हमने आपको बताया हिजबुल्लाह कौन है। अब आपको बताते हैं कि इस्लामिक जिहाद क्या है और इसका हमास से कनेक्शन क्या है। आप देखिए इस्लामिक जिहाद आखिर क्या है, हम समझ रहे हैं। गाजा का दूसरा चरमपंथी संगठन है और बेहद कट्टरपंथी विचारधारा है इसकी। 1981 में इसका गठन किया गया। गाजा के साथ वेस्ट बैंक में मौजूदगी है। इजराइल पर सैन्य जीत इसका मकसद है। एक इस्लामिक देश बनाने का पक्षधर है और मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से यह प्रेरित है। इसके अलावा चलिए कुछ और चीज हम समझते हैं। हमास से कनेक्शन क्या है। विचारधारा अलग अलग है, दुश्मन एक ही है इजराइल। दोनों आतंकी संगठन है और दोनों राजनीति से दूर हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हमास से कनेक्शन क्या है। दीपक वोरा सर को एक बार फिर से बुलाना चाहेंगे वॉर रूम में। सर, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं, अब आगे क्या होगा? क्योंकि रक्षा मंत्री इजराइल के कह रहे हैं कि फाइनल अटैक की आप तैयारी करिए। दूसरी तरफ जो तमाम चीजें हो रही हैं, आप अफगानिस्तान की भी बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वॉर रूम में बुलाने का धन्यवाद। मैं यहाँ पे मिसफिट हूँ, मैं तो पीस रूम में जाता हूँ। जनरल साहब के लिए वॉर रूम बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ इस समय कोशिश क्या है इजराइल की से। ये मैंने बहुत बार देखा है, सूडान में देखा है, इथियोपिया में देखा है, मैंने साहिल रीजन में देखा है। सबसे पहले आप डीकैपिटेट करिए हमास की लीडरशिप को। उनके बड़े बड़े जो नेता हैं सबको आप ऊपर भेज दीजिए जहाँ उनकी हुई उनका इंतजार करें। उसके बाद गाजा के लोग वो खड़े होंगे। ये अफगानिस्तान में भी हमने देखा था तालिबान के अगेंस्ट 2002 में। वो खड़े होकर कहेंगे कि टाइगर लोग हम क्यों मर रहे हैं आपके लिए, अब दफा हो जाओ यहां से। जब वो होगा मुझे बिल्कुल ये सवाल उठ सकता है। उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल हमास जंग में एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतिन पर आरोप सामने आया है, लोकतंत्र को खत्म करने में जुटा है हमास, ये बात कही जा रही है। रूस का भी नाम लिया है। यूक्रेन के बाहर एक बार फिर से रूस पर अटैक किया अमेरिका ने। बाइडन ने 2 टूक कहा है। यूक्रेन इजराइल के साथ बंधक अमेरिकियों की सुरक्षा सबसे अहम है, फिलिस्तीनी लोगों के सम्मान के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। सुनते हैं। The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world. Iran is supporting Russia's in Ukraine and is supporting Hamas and other terrorist groups in the region. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. तो सुना आपने बयान ब्रिजेश सर, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं इसके क्या मायने हैं? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जब इजराइल के दौरे पे गए थे तो पीस मिशन में गए थे। उसके पहले उन्होंने अपने
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजा था। और कितनी चतुराई से हमास ने उनका ये पूरा विजिट बेकार कर दिया जी। तो आजकल जो खेमा बट गया मुस्लिम वर्ल्ड का, वो ये कहते हैं ये वॉर, ये पीस नहीं है, ये पीस लेकर नहीं आए थे जी, ये तो लड़ाई लगाने आए। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो खेमे बटे इसका असर क्या होगा।